नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जहां पर वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया हो। ठीक है, तो टॉपिक लिख देते हैं आज का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन सही है। वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय rearranging letters of the word, rearranging letters of the word table and arranged alphabetically and arranged alphabetically. ठीक है, at what position will the word table come? Will the word table come? ठीक है, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे से समझो। वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल, मतलब हम इस टेबल को अलग अलग तरीके से अब अरेंज करेंगे। जैसे कि एबलेट, LAB, लैबेट, ऐसे करके अलग अलग वर्ड्स हम अरेंज करेंगे टेबल का। तो और जितने सारे हमने वर्ड्स अभी अरेंज किए, ठीक है, या बनाए अभी नए नए वर्ड्स, उनको हम अभी अल्फ़ाबेटिकली सजा देंगे। ठीक है, एक डिक्शनरी की तरह सब अल्फ़ाबेटिकली हमने प्लेस कर दिए। तो अब अगर हमने अरेंज कर ही दिए तो टेबल जो वर्ड है, ठीक है, टेबल मतलब अभी खुद टेबल कौन से पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अभी जो टेबल है वो कौन से पोजीशन पे आएगा। तो लेटर्स गिवन TABLE, टेबल, ये TABLE ये सारे लेटर्स हमें दिए गए। एंड वर्ड जो है, वर्ड हमें जो चाहिए, वर्ड रिक्वायर्ड, वो है टेबल। ओके, वर्ड रिक्वायर्ड टेबल। चाहे तो इसे मैं एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही सजा कर रखता हूँ। पहले क्या है, लेटर्स क्या क्या दिए गए हैं, A, B, E, E, फिर L, देन T, ये सारे लेटर्स हमें दिए गए हैं। तो चलो फिर एक एक करके देखते हैं कि कितने सारे वर्ड्स आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने A लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने A लिया है। तो मेरे पास कितने सारे बाकी ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। 1 2 3 4 ऑप्शंस है मेरे पास। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस, मतलब 4 ऑप्शंस है मेरे पास। ऑफ कोर्स BELT में से कोई भी एक ले सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। करेक्ट। सो आंसर में क्या आएगा? 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। आंसर इज़ 24। यहाँ पर मतलब पहला इसमें 24। देन फिर क्या लूँ मैं? B ले लेते हैं। ठीक है, B। फिर से मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। क्योंकि अभी B मैंने अगर ले लिया तो यहाँ पर A भी ले सकता हूँ, E भी ले सकता हूँ, L भी ले सकता हूँ, T भी ले सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 2 ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शंस कट हो गए तो 3 ऑप्शंस बाकी रहे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस कट हो गए तो 2 ऑप्शंस बाकी रहे। इस तरह से एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देन आता है E। फिर वही कहानी 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 = 24। देन L, वही कहानी। ठीक है, 4 3 2 1 = 24। नाउ T आता है, अभी आता है T। ठीक है, तो T के बाद, T तो ठीक है मैंने ले लिया। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद मुझे A ही लेना पड़ेगा इधर। इसके बाद T के बाद मैं डायरेक्टली L पे तो जंप नहीं कर सकता ना, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। क्योंकि अगर A हो गया, B हो गया, E हो गया, L हो गया, फिर T आता है,
फिर टी के बाद जो लेटर वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आएगा। जैसे टेबल, टेबल तो ऊपर आएगा ना, और TEBLA टेबला ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ए ऊपर है ई के, टी के जगह ही है, पर ए ऊपर है और ई नीचे है। इसलिए अब मुझे ए को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा, ए को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ए भी अगर मैंने कंसिडर कर लिया, हम अभी धीरे धीरे टेबल के पास आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ऊपर एल से जितना वर्ड्स हो गए, ई से जितना वर्ड्स हो गए, बी से, ए से, सब हमने ऊपर ले लिया। अब हम धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो टी मैंने पहले ले लिया, फिर आता है ए। ओके, ए भी आ गया। अब ए भी अगर आ गया तो फिर कितने सारे ऑप्शंस बाकी रहे? 3। तो उनमें से मुझे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा बी। ठीक है, क्योंकि ए के बाद ही आता है बी, और यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर सकते, तो ए वापस मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो TAB। और क्या ऑप्शंस रह गए? ई रह गया और एल आ गया। ठीक है, ई एक बचा रहा और एक एल बचा रहा। तो एक काम करते हैं, TABEL पहले आएगा या TABLE ऐसा पहले आएगा? तो ऑफकोर्स ई ऊपर आएगा और एल नीचे आएगा, क्योंकि ई एल के पहले आता है। तो TABEL आएगा, TABEL। तो ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, करेक्ट। TABEL एक वर्ड हो गया। एंड फाइनली आता है TABLE। तो ये होता है 1, ये भी एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो कितने सारे वर्ड्स आ गए ऊपर, मतलब टेबल आने तक कितने सारे वर्ड्स आए? सो 24 + 24 + 24 + 24 + 1 + 1। ठीक है, टेबल आते 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 इतने सारे वर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, +1 तो कितने हुए इसका? 96, 98, ये होता है 98। तो टेबल का पोजीशन, ठीक है, एट व्हाट पोजीशन लिखा है ना, तो आंसर इज 98th पोजीशन। ठीक है, 98th पोजीशन। इसके पहले इतने सारे वर्ड्स आ चुके हैं। फिर आता है टेबल, मतलब ई वाला आ गया, क्योंकि एल के ऊपर आता है ई। फिर आता है टेबल। ओके, तो ऑफ कोर्स 98th पोजीशन पे टेबल हमें मिलता है। ओके, एक काम करते हैं, अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा इजी था, क्योंकि इधर सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट थे। ठीक है, यहाँ पे एक भी लेटर रिपीट नहीं हुआ। अब हम एक रिपीटेड लेटर देखेंगे। ठीक है, एक ऐसा वर्ड देखेंगे जहाँ पर एक लेटर रिपीट हो रहा हो। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सक्सेस। ठीक है, वो पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही है कि सक्सेस जो वर्ड है वो दिया गया है, और उसमें से वही वर्ड हमें ढूंढना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन से पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो सक्सेस दिया गया है, सक्सेस, और रिक्वायर्ड भी है सक्सेस। ठीक है, याद रखना रिक्वायर्ड हमेशा वही वर्ड हो, ज़रूरी नहीं है, कोई और वर्ड भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो सक्सेस ही रिक्वायर्ड है, इधर भी सक्सेस ही रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूँ, इन लेटर्स को, तो क्या आएगा? ई आएगा, यार ई नहीं, पहले आएगा सी। ओके, सी, फिर ई, फिर एस, फिर एस, फिर एस, एंड फाइनली यू। ठीक है, तो एक एक करके भी अरेंज करते हैं। तो पहले अगर मैंने सी ले लिया तो फिर कितने, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस बाकी रहे। तो देखो, सी अगर मैंने इधर ले लिया तो क्या क्या बचे मेरे पास? एक सी रहेगा, एक ई रहेगा, 3 एस रहेगा और एक यू। तो 6 लेटर्स हो गए, 6 लेटर्स का मैं अरेंजमेंट्स कर सकता हूँ। डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि एस 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 नीचे मुझे लेना पड़ेगा। ओके, 3 मुझे नीचे लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 5 30 एंड 3 4 12 30 120। इसका आंसर आता है 120। नेक्स्ट लेटर, अभी हमें सी एक ले लिया मैंने, पर दूसरा सी नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे रिपीटिशन हो जाएगा। ठीक है, एक सी तो मैंने ले लिया, पर दूसरी वाला वापस से सी नहीं लेना है। याद रखना इस बात को। डायरेक्टली ई के ओर जाऊँ, ई 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ई तो ले लिया, पर 2 सी रिपीट हो रहे, 3 एस रिपीट हो रहा है, एक यू आ रहा है। तो यहाँ पर भी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, करेक्ट, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 60। आंसर इज 16। ओके, देन आता है एस। ओके, फाइनली आता है एस। तो ओके, एक एस तो हमने ले लिया। ठीक है, एक एस अगर हमने ले लिया, कोई बात नहीं, फिर डायरेक्टली वापस से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, तो सी हो जाएगा, एस सी।
कितने सारे ऑप्शंस बाकी रह गए, 1 2 3 4 5, 5 ही ऑप्शंस बाकी रहे अभी। तो एक एस ले लिया, एक सी ले लिया, तो क्या बचा, एक सी बचा, एक ई बचा, एस ले लिया, एक एस ले लिया और एक ई ले लिया, तो सी बच गया, ई बच गया, एस एस यू, एक ये 5 लेटर्स हमारे पास बच गए। तो 5 फैक्टोरियल मतलब सारे के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस ले रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एस 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 इज़ 20 × 360, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू 16। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, एस हो गया, सी हो गया, अभी वापस से सी तो नहीं लेना है, तो डायरेक्टली ई के ओर जाऊँ, एस ई, ठीक है, डायरेक्टली ई की ओर जाऊँ। नाउ इधर भी देखो, एस ई 5 ऑप्शंस इधर रह गए, तो इधर 5 है ना, तो 5 इधर लिखना है हमें, डिवाइडेड बाय क्या है, तो देखो एस हमने ले लिया पहले, फिर ई हमने ले लिया, तो बचा क्या, सी बच गया, सी बच गया, एक एस बच गया, एक एस बच गया, एक यू बच गया, करेक्ट। इनके अंदर ही हमें कॉम्बिनेशंस करना है या परम्यूटेशंस करने हैं। तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सी 2 बार आ रहा है और एस भी 2 बार आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 30, ठीक है, इसका आंसर होगा 30। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि इधर एस लेना है और फिर वापस से हमें एक एस लेना है। तो ये इसलिए हम ले रहे एस 5 ऑप्शंस बाकी रहे, इसलिए हम ले रहे, देखो इधर मैंने सी लिया था और उसके बाद मैंने सी वापस से नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि सी से तो हमें कोई वर्ड नहीं चाहिए ना, सी से हमें तो कोई वर्ड नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है सी के साथ वो हमने इधर ही ले लिया, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इज़ 120। लेकिन यहाँ अगर हम इधर एस वापस से ना ले, ठीक है, डायरेक्टली अगर मैं बता दूँ कि एस वापस से नहीं लेना है, सीधा ब्लैंक छोड़ देना है, तो फिर सक्सेस जो वर्ड है वो छूट जाएगा, करेक्ट, वो मतलब मिस हो जाएगा ना, हमें नहीं पता चलेगा कि सक्सेस जो वर्ड है वो एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी के बाद कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर सी के बाद कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एस के बाद जो लेटर आता है वो फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमें इधर एक एस को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, इधर वापस से एक एस कंसिडर करना पड़ेगा। तो एस अगर हमने कंसिडर किया है 2 एस, तो बचा क्या, बचा है सी, सी ई एस यू। तो ऑप्शंस आई मीन कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 60। ओके, इट इज़ इक्वल्स टू 60। फिर आता है एस यू, ठीक है, इसके बाद आता है एस, फिर यू, इसके बाद क्या आता है, एक सी आता है, ठीक है, इसके बाद आता है एक सी, उसके बाद फिर से एक सी आता है, करेक्ट, क्योंकि एस एक ले लिया, ठीक है, उसके बाद यू भी हमें एक लेना पड़ेगा क्योंकि एस के बाद तो यू ही आएगा, लेकिन इसके बाद हम फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, सी ले लेंगे, फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या आएगा, सी आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ई आएगा, फिर इसके बाद एक एस आएगा और इसके बाद फाइनली एक एस आएगा, ठीक है। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो रहा होगा समझने में, पर कोई बात नहीं, पहली बार ये सब क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, चाहे तो वीडियो को वापस से रिवाइंड कर लीजिए फिर से समझने के लिए, तो एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा ना कि एस हो गया, फिर इसके बाद यू ही आया, फिर हमें वापस से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, तो एक सी हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखो एस यू सी अगर ले लिया मैंने, ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, एस यू और सी ले लिया, तो हमारे पास बचा एक सी, एक ई, एक एस और एक एस बचा। अगर मैंने एस यू सी ले लिया है तो एक सी बचा, एक ए बच गया, एक एस बच गया और एक एस बच गया। तो इसका मतलब कि हमें नेक्स्ट जो लेटर लेना है इनमें से सबसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहला कौन आता है, सी आता है, तो सी ही लेना पड़ेगा। और जब मैंने सी ले लिया तो मेरे पास ये तो कट हो गया, बचा क्या, ई, एस और एस बच गया। तो फिर मुझे कौन सा लेटर लेना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए, तो ई पहले आता है, तो वो मैंने ई ले लिया। इसके बाद मुझे कौन सा लेटर लेना है जो बचा है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है, तो एक एस ले लिया मैंने। एंड फाइनली फिर से मेरे पास एस ही बच गया है, तो एस ले लिया। इसका मतलब क्या है, इसे हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है, वर्ड मिल गया ना हमें, तो सीधा 1 काउंट हो जाएगा। तो कितने सारे पोजीशन क्या है इसका, अभी पोजीशन 120,
+60 +60 +30 +60 +1, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 240 300 331st। एम आई राइट? एक बार चेक कर लेते हैं। ओके परफेक्ट, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। 331st पोजीशन पे ये सक्सेस वर्ड आता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।